आज हम इस क्लास में प्रश्न नंबर 1 में 5वें खंड के 2 खंड हल करके दिखाएंगे। 2 खंड कवर करने वाले हैं, खंड सी और खंड डी। इससे पहले वाली क्लास में हम 5वें खंड के 2 खंड हल कर चुके हैं, यानी कवर कर चुके हैं, खंड ए और खंड बी। अगर अभी तक आपने वो वाली क्लास नहीं देखी तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। तो एक एक करके खंडों को हल करते हैं। 5वें का सी खंड, ओके। तो एक एक करके खंडों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक सुतुल्य है या नहीं है, सममित है या नहीं है, संक्रामक संबंध है या नहीं है। मेरे को यही चेक करके देना है कि यहाँ पर जो रिलेशन दिए हुए हैं, ओके। 5वां खंड, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर। यही चेक करके देना है कि सुतुल्य है या नहीं है, सम्मित है या नहीं है, संक्रामक संबंध है या नहीं है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि सुतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक संबंध को चेक करने के लिए एक समुच्चय पता होना चाहिए और एक रिलेशन पता होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर जो समुच्चय दिया हुआ है, समुच्चय का नाम नहीं दिया हुआ है लेकिन समुच्चय दिया हुआ है, तो इसे हम कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। जब मैंने 5वें खंड के 2 खंड हल किए थे, खंड ए और खंड बी, तो मैंने उस वाली क्लास में इस समुच्चय को ए नाम दिया था, तो ए नाम दे देंगे, ओके। तो इसको हम इस समुच्चय को ए नाम दे देते हैं। माना ए बराबर किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों का समुच्चय, ओके। तो इस समुच्चय को मैंने ए नाम दिया है। माना ए बराबर किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों का समुच्चय। अब यहाँ पर जो समुच्चय अपरिमित समुच्चय है, एक नगर है जिसमें व्यक्ति रहते हैं यानी निवासी रहते हैं, पता नहीं कितने निवासी होंगे, तो ये अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय, ओके। अब हम इस संबंध को नोट करेंगे यानी रिलेशन को। खंड सी, x, y such that x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, 7 सेंटीमीटर लंबा है, ओके। अब यहां पर जो संबंध यानी रिलेशन दिया हुआ है, ये दिया हुआ जरूर है लेकिन अधूरा है, तो इसे हम पूर्ण रूप से पूरा करेंगे। तो आगे लिखेंगे जहां। अब यहां पर इस संबंध में ये युग्म बना जरूर है लेकिन किन अवयवों से मिलकर बना है, एक्स वाई से। एक्स वाई अवयव है, ये किससे बिलोंग्स टू करेंगे, समुच्चय ए से। तो हम लिखेंगे जहां एक्स वाई बिलोंग्स टू समुच्चय ए। आई होप समझ आया हो। अब हम सबसे पहले चेक करेंगे सुतुल्य संबंध के लिए। तो इसका सूत्र मैं लिख देता हूं। तो मैंने x के रूप में सुतुल्य संबंध का सूत्र लिख दिया। इस सूत्र के आधार पर आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। सुतुल्य संबंध का मतलब होता है कि खुद का कलेक्शन खुद से होना, ओके। सुतुल्य संबंध को चेक करेंगे लेकिन चेक करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो समुच्चय है परिमित समुच्चय है या अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय है तो हम आर में दी गई शर्त से ही चेक करेंगे कि जो संबंध है सुतुल्य संबंध है या नहीं है। तो शर्त क्या है, एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, ओके। तो हम इस शर्त में x के स्थान पर y रखेंगे या y के स्थान पर x रखेंगे, वो आपकी मर्जी कि आप पहले क्या रखते हो किसके स्थान पर। तो हम y के स्थान पर x रखेंगे सबसे पहले। तो मैंने लिखा
y के स्थान पर x रखने पर, तो जहां पर y है उसके स्थान पर x रखेंगे x, ओके, x कामा y। अब हम y के स्थान पर x रखेंगे तो शर्त क्या बनेगी, अगर हम y के स्थान पर x रखेंगे तो शर्त मेरी बनेगी x से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। क्या यह शर्त संतुष्ट होती है? नहीं, असंतुष्ट यानी असत्य है। कोई खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा कैसे हो सकता है, ये तो गलत है। तो हम लिखेंगे x से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है। कोई भी खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे x का y के स्थान पर x रखेंगे से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है। आई होप समझ आया होगा। तो मैंने लिखा x से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है, यानी खुद से कोई 7 सेंटीमीटर लंबा कैसे हो सकता है, ये तो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है असंतुष्ट होती है यानी गलत है, तो इससे जो युग्म बनेगा वो बिलोंग्स टू नहीं करेगा आर से, यानी नॉट बिलोंग्स टू करेगा, ठीक है। डेट इम्प्लाइज, अब हम युग्म बनाएंगे x, नॉट बिलोंग्स टू आर, कामा, ठीक है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू समुच्चय ए। आई होप समझ आया होगा। अब यहां पर ये जो सत्य है असत्य है, ठीक है, सत्य नहीं है, तो आगे हम x के स्थान पर y नहीं रखेंगे, ठीक है। अगर आप x के स्थान पर आगे y रखते हो फिर भी नंबर पूरे मिलेंगे, और अगर आप यहां तक छोड़ के आते हो, ठीक है, फिर भी नंबर पूरे मिलेंगे, क्योंकि इससे स्पष्ट होता है कि जो संबंध है सुतुल्य संबंध नहीं है, तो आगे चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो हम लिखेंगे डेट इम्प्लाइज आर सुतुल्य संबंध नहीं है। आई होप समझ आया होगा, ओके। तो इसके बाद हम चेक करेंगे सम्मित संबंध के लिए। सम्मित संबंध का मतलब होता है कि खुद का उल्टा होना। तो इसका सूत्र मैं लिख देता हूं जिसके आधार पर आपको अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। इसका सूत्र मैं x y के रूप में भी लिख देता हूं, ठीक है। तो ये सूत्र जो मैंने लिखा है x y के रूप में लिखा है सम्मित संबंध का। सम्मित संबंध का मतलब होता है खुद का उल्टा होना। सम्मित संबंध को चेक करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो समुच्चय है वो परिमित समुच्चय है या अपरिमित समुच्चय है, ठीक है। अपरिमित समुच्चय है तो हम आर में दी गई शर्त से ही यानी कंडीशन से ही, ठीक है, चेक करेंगे कि जो संबंध है वो सम्मित संबंध है या नहीं है। तो शर्त क्या है, x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो इसे नोट करेंगे। ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। सूत्र में डायरेक्ट इंप्लाइज है तो डायरेक्ट इंप्लाइज। सम्मित का मतलब होता है खुद का उल्टा होना। अब हम उल्टा करेंगे, y को पहले लिखेंगे x को बाद में, ठीक है। से मेरे प्यारे दोस्त x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। कहने का मतलब यह है, यह है x और यह है y। तो x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब जब हम उल्टा करेंगे, ठीक है, तो y को पहले लिखा x को बाद में, ओके। तो हम कह सकते हैं कि y x से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, नहीं, गलत है, क्योंकि कंडीशन ये बनेगी कि y x से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर छोटा है, ठीक है। तो यहां पर ये कंडीशन संतुष्ट है यानी सत्य है, ये कंडीशन असत्य हो जाएगी, ठीक है। तो लिखेंगे y x से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, ओके। तो मैंने लिखा y x से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, क्योंकि y
x से 7 सेंटीमीटर छोटा है। ओके, तो यहाँ पर ये कंडीशन सत्य है, ये असत्य है, तो इससे जो युग्म बनेगा वो बिलोंग्स टू करेगा आर से, इससे जो युग्म बनेगा वो बिलोंग्स टू नहीं करेगा आर से, यानी नॉट बिलोंग्स टू करेगा। तो हम युग्म बनाएंगे, दैट इम्प्लाइज x, y बिलोंग्स टू आर, ठीक है, दैट इम्प्लाइज y, x नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो शर्त है वो असत्य है, इसीलिए जो युग्म बना है ये नॉट बिलोंग्स टू करेगा, यानी बिलोंग्स टू नहीं करेगा। जहां अब ये युग्म बने जरूर हैं, लेकिन किन अवयवों से मिलकर बने हैं, एक्स वाई से, तो हम लिखेंगे x, y बिलोंग्स टू किससे करेंगे, समुच्चय, समुच्चय क्या है, ए। आई होप समझ आया होगा। तो यहां पर ये बिलोंग्स टू कर रहा है, यहां पर नॉट बिलोंग्स टू कहने का मतलब ये कि जो संबंध है सम्मित संबंध नहीं है, तो हम लिखेंगे, आप लोग इधर से नोट करना, ठीक है, दैट इम्प्लाइज आर सम्मित संबंध नहीं है। ओके, तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम चेक करेंगे संक्रामक संबंध के लिए, क्योंकि मेरे पास स्थान कम है। ठीक है, संक्रामक संबंध, इसका सूत्र लिख देता हूं मैं, ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू समुच्चय ए। तो ये ए बी सी के रूप में संक्रामक संबंध का सूत्र है। अब इस सूत्र से स्पष्ट होता है मेरे प्यारे दोस्त, इस सूत्र से स्पष्ट होता है कि संक्रामक संबंध को डिफाइन करने के लिए यानी परिभाषित करने के लिए 3 अवयवों की जरूरत पड़ती है, यानी आवश्यकता होती है, लेकिन संबंध में यानी रिलेशन में केवल 2 अवयव हैं, एक्स वाई, तो तीसरा अवयव हम अपनी तरफ से लेंगे यानी मान लेंगे, ठीक है, एक्स कमा वाई, तीसरा अवयव हम जेड ले लेते हैं। ओके, ये मैंने अपनी तरफ से लिया है, एनी पॉइंट आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, डी सी ए बी कुछ भी। अब हम चेक करेंगे संक्रामक संबंध को। चेक करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो समुच्चय है, समुच्चय वो परिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय है तो हम आर में यानी रिलेशन में दी गई शर्त से ही चेक करेंगे कि जो संबंध है संक्रामक संबंध है या नहीं है। तो नोट करेंगे इस शर्त को, एक्स कमा वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है भाई लंबा है, और सूत्र में और है तो और, ठीक है। इस शर्त को मैंने नोट किया, एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, एक्स वाई जेड। ओके, एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब हम इन दोनों को लेंगे वाई और जेड को, क्योंकि संक्रामक संबंध का मतलब होता है कि दोस्त का दोस्त होना, तो एक्स का दोस्त वाई, वाई का दोस्त जेड, तो हम लिखेंगे वाई जेड से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, वाई कामा, ठीक है, जेड से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। डायरेक्ट इंप्लाइज है सूत्र में, तो डायरेक्ट इंप्लाइज, ठीक है। एक्स का दोस्त वाई,
y का दोस्त z, तो हम कह सकते हैं यहाँ से y छूट जाएगा। अब हम x और z को लेंगे, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि x का दोस्त z। तो क्या हम इन कंडीशनों से, इन शर्तों से ये कह सकते हैं कि x z से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? नहीं, जो x होगा, जो x है वो z से 14 सेंटीमीटर लंबा है, क्योंकि x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है यानी लंबा है, और y z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है यानी लंबा है, ठीक है। तो जो x है वो z से 14 सेंटीमीटर बड़ा होगा यानी लंबा होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे x z से 14 सेंटीमीटर लंबा होगा, या हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि x z से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा, ठीक है। दो तरह से हम लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे x z से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है। ओके, तो यहां पर ये दोनों कंडीशनें संतुष्ट होती हैं। इनसे जो युग्म बनेंगे वो युग्म बिलोंग्स टू करेंगे आर से। ये जो कंडीशन है ये असत्य है, गलत है, ठीक है। तो इससे जो युग्म बनेगा वो बिलोंग्स टू नहीं करेगा, नॉट बिलोंग्स टू करेगा आर से, ठीक है। तो युग्म बनाएंगे, पहले अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो, और ठीक है विस्तार से चलते हैं। एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। तो ये कंडीशन बनेगी। और वाई जेड से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो कंडीशन बनेगी वाई बराबर, ठीक है, ये दैट इम्प्लाइज, इससे जो कंडीशन बनेगी एक्स बराबर जेड प्लस 14, यानी कंडीशन ये बनेगी कि विस्तार से मैं लिख देता हूं, ठीक है। कंडीशन क्या बनेगी, x बराबर जेड प्लस 7, ठीक है, प्लस 7, और x बराबर जेड प्लस 14, 7 7 14, ठीक है। 7 ये है, 7 ये, तो ये कंडीशन बनेगी। ओके, तो यहां पर नॉट बिलोंग्स टू, दैट इम्प्लाइज। अब हम युग्म बनाएंगे, यह है रफ्कार की युग्म बनाएंगे, x कामा वाई ये बिलोंग्स टू करेगा आर से, और y कामा जेड ये बिलोंग्स टू करेगा आर से, दैट इम्प्लाइज। इससे जो युग्म बनाएंगे, ठीक है, ये युग्म बिलोंग्स टू नहीं करेगा, नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, क्या आर, जहां, ठीक है, ये तीनों युग्म बने जरूर हैं लेकिन किन अवयवों से मिलकर बने हैं, एक्स बाई जेड से। एक्स बाई जेड क्या है, अवयव, अवयव किससे बिलोंग्स टू करेंगे, समुच्चय, समुच्चय क्या है ए, तो लिखेंगे जहां एक्स कामा वाई कामा जेड बिलोंग्स टू समुच्चय ए। ओके, तो यहां पर ये दोनों युग्म सत्य है, यह है असत्य। तो कहने का मतलब यह है कि जो संबंध है वो संक्रामक संबंध नहीं है, तो लिखेंगे दैट इम्प्लाइज आर संक्रामक संबंध नहीं है। ओके, तो खंड सी कंप्लीट हो गया। आई होप समझ आया होगा, तो आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम चेक करेंगे डी खंड के लिए। ओके, समुच्चय, पांचवें खंड में 5 खंड है, समुच्चय सबके लिए सेम रहेगा, एक ही, ठीक है। तो समुच्चय सेम रहेगा, ठीक है, सिर्फ हम रिलेशन को यानी संबंध को नोट करेंगे। डी खंड, पांचवें का डी खंड, एक्स कामा वाई सच डेट एक्स वाई की पत्नी है, ठीक है।
अब यहाँ पर जो संबंध दिया हुआ है ये अधूरा है, तो इसे हम पूर्ण रूप से पूरा करेंगे। तो आगे लिखेंगे जहां x, y बिलोंग्स टू समुच्चय ए। ओके, तो इसने कहा है कि x y की पत्नी है, यह है पत्नी, यह है पति। ठीक है, यह है पति। ओके, अब हम चेक करेंगे एक एक करके कि जो संबंध है सुतुल्य संबंध है या नहीं, सममित संबंध है या नहीं, संक्रामक संबंध है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं सुतुल्य संबंध के लिए। ठीक है, सुतुल्य संबंध के लिए तो इसका सूत्र सबसे पहले मैं लिख देता हूं, एक के रूप में लिख देता हूं। ठीक है, तो यह है सुतुल्य संबंध का सूत्र एक के रूप में। अब सुतुल्य संबंध को चेक करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो समुच्चय है वो परिमित समुच्चय या अपरिमित समुच्चय यानी इन्फिनिट सेट है। ठीक है, तो हम आर में दी गई शर्त से ही चेक करेंगे कि जो संबंध है वो सुतुल्य संबंध है या नहीं है। तो हम x के स्थान पर y रखेंगे या y के स्थान पर x रखेंगे, वो आपकी मर्जी। तो हम y के स्थान पर पहले x रखेंगे, y के स्थान पर x रखने पर। ओके, तो मैंने लिखा y के स्थान पर x रखने पर। अब इस शर्त में हम y के स्थान पर x रखेंगे तो शर्त क्या बनेगी, x, x की पत्नी है। और कोई खुद की पत्नी कैसे हो सकता है, तो ये गलत है। ठीक है, तो हम लिखेंगे x, x की पत्नी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो मैंने लिखा x, x की पत्नी नहीं हो सकती है, यानी कोई खुद की पत्नी कैसे हो सकती है। ठीक है, स्वयं की, तो ये गलत है। तो यहाँ पर ये जो शर्त है ये असत्य है, असंतुष्ट होती है। तो इससे जो युग्म बनेगा वो बिलोंग्स टू नहीं करेगा आर से, यानी नॉट बिलोंग्स टू करेगा। दैट इंप्लाइज x, x। अब यहाँ पर जो युग्म बना है ये आर से बिलोंग्स टू नहीं करेगा, यानी नॉट बिलोंग्स टू करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो शर्त है वो असत्य है। ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू समुच्चय ए। आई होप समझ आया होगा। तो यहाँ पर ये जो शर्त है असत्य है, असंतुष्ट होती है, तो हम x के स्थान पर y नहीं रखेंगे। अगर आप x के स्थान पर y रखते हो फिर भी नंबर पूरे मिलेंगे, और नहीं रखते हो फिर भी नंबर पूरे मिलेंगे। तो हम यहीं पर छोड़ देंगे, आगे नहीं रखेंगे। ठीक है, x के स्थान पर y क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो शर्त है असत्य है, यानी असंतुष्ट होती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे दैट इंप्लाइज जो संबंध है सुतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, आर सुतुल्य संबंध नहीं है। ओके, अब हम चेक करेंगे सममित के लिए। सममित संबंध। ठीक है, सममित संबंध के लिए तो सममित संबंध का मतलब होता है कि खुद का उल्टा होना। सममित संबंध को चेक करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो समुच्चय वो परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय है तो हम आर में दी गई शर्त से ही चेक करेंगे। तो इस शर्त को हम नोट करेंगे, x, x y की पत्नी है। दैट इंप्लाइज, ठीक है, इसका सूत्र मैं लिख देता हूं। ठीक है, तो यह सममित संबंध का सूत्र एवी के रूप में। इस शर्त को मैंने नोट किया, x y की पत्नी है। सममित का मतलब क्या होता है, खुद का उल्टा होना। डायरेक्ट इंप्लाइज है तो डायरेक्ट इंप्लाइज खुद का उल्टा करेंगे, y को पहले लिखेंगे, x को बाद में। तो शर्त क्या बनेगी, y x की पत्नी है नहीं, क्योंकि y तो पुरुष है। ठीक है, तो हम लिखेंगे y x की पत्नी नहीं है।
नहीं है। क्यों? क्योंकि बाई पुरुष है, तो हम लिखेंगे ब्रैकेट में बाई पुरुष। ओके, तो यहां पर ये शर्त संतुष्ट होती है, यानी सत्य है, ये शर्त असत्य है, तो इससे जो युग्म बनेगा वो बिलोंग्स टू करेगा, इससे जो युग्म बनेगा वो नॉट बिलोंग्स टू करेगा। तो युग्म बनाएंगे बिलोंग्स टू आर, दैट इम्प्लाइज y कामा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी x y की पत्नी है। उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा? y x की पत्नी है नहीं, y पुरुष है, तो हम लिखेंगे y x की पत्नी नहीं है, यानी y पुरुष है। ओके, जहां x कामा y बिलोंग्स टू समुच्चय ए, तो यहां पर ये सत्य है, ये असत्य है, ये युग्म बिलोंग्स टू कर रहा है, ये नॉट बिलोंग्स टू। तो कहने का मतलब ये कि जो संबंध है वो सम्मित संबंध नहीं है, तो हम लिखेंगे दैट इम्प्लाइज आर सम्मित संबंध नहीं है। तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम संक्रामक संबंध के लिए चेक करेंगे। ओके, तो सबसे पहले इसका सूत्र लिख देते हैं। तो यह संक्रामक संबंध का सूत्र है एबीसी के रूप में। अब इस सूत्र से स्पष्ट होता है कि संक्रामक संबंध को डिफाइन करने के लिए, परिभाषित करने के लिए 3 अवयवों की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर जो संबंध है इसमें कितने अवयव हैं? 2। तो तीसरा अवयव हम अपनी तरफ से मानेंगे, ठीक है, जेट। संक्रामक संबंध को चेक करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो समुच्चय वो परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। तो हम आर में दी गई शर्त से ही चेक करेंगे। तो शर्त को नोट करेंगे, x y की पत्नी है और सूत्र में और है तो और लिखेंगे। अगर आप यहां पर तथा लिखते हो फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और संक्रामक संबंध का मतलब होता है दोस्त का दोस्त होना। तो x का दोस्त y, x का दोस्त y, तो y का दोस्त भी कोई ना कोई होगा, यानी y से शुरू होने वाली कोई शर्त। तो हम लिखेंगे y z की पत्नी है, यहां पर x y की पत्नी है, तो हम क्या लिखेंगे? शर्त y z की पत्नी है नहीं, तो हम लिखेंगे y z की पत्नी नहीं है, क्योंकि y पुरुष है। ओके, तो लिखेंगे y z की पत्नी नहीं है, क्योंकि y पुरुष है। ओके, डैट इम्प्लाइज है तो डैट इम्प्लाइज लगाएंगे, लेकिन नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि यहां पर जो शर्त है वो असत्य है। अगर सत्य होती तो आगे हम डैट इम्प्लाइज लगाते और शर्त लिखते, ठीक है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यहां पर कहां गया ये है, y से y छूटेगा, तो x जेट की पत्नी है नहीं लिखेंगे, ठीक है। लिखने से कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर लिखते हो फिर भी नंबर पूरे मिले, नहीं लिखते हो फिर भी नंबर पूरे मिलेंगे। तो हम डायरेक्ट युग्म बनाएंगे x कामा y, ये शर्त संतुष्ट होती है, सत्य है तो बिलोंग्स टू करेगा ये युग्म। और अब ये जो शर्त है असत्य है तो जो युग्म बनेगा वो बिलोंग्स टू नहीं करेगा, ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू। जहां अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।
अब यहाँ पर ये जो युग्म है वो बिलोंग्स टू कर रहा है, यहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू। तो जो यहाँ पर संबंध है रिलेशन, संक्रामक संबंध नहीं है, तो लिखेंगे डेट इम्प्लाइज आर संक्रामक संबंध नहीं है। आई होप समझ आया होगा, तो आप लोग इसे नोट करिए। अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। अगर आप नए व्यूअर्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो यूट्यूब के द्वारा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और इस चैनल पर आपको कक्षा 12 का A to Z सिलेबस प्रोवाइड कराया जाएगा।